Hello bachcho, let's read out the question first. Assertion: Rydberg's constant varies with mass number of a given element. Reason: the reduced mass of the electron is dependent on the mass of the nucleus only. So basically ये क्वेश्चन दो स्टेटमेंट पर बेस्ड है, एक में असर्शन है, दूसरे में रीजन है. सो असर्शन में बोल रहा है कि रिडबर्ग कांस्टेंट वैरी करता है मास नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट्स के, और उसका रीजन ऐसे बता रहा है कि जो रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है मास ऑफ न्यूक्लियस पर. तो चलिए हम देख लेते हैं इसको सॉल्यूशन के द्वारा. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसमें हम बात करेंगे रिडबर्ग कांस्टेंट की. सो रिडबर्ग कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं आर से, और इसका फॉर्मूला हो जाता है आर इज इक्वल टू एम ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई का होल क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इंटू एच बार का क्यूब इंटू सी के बराबर. जहाँ पर जो एच बार दिख रहा है इसकी वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई की इक्वल, जहाँ पर एच क्या आ गया, प्लैंक कांस्टेंट हो गया. एंड द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज एम. सो ये जो एम है ये रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करता है. किसको इंडिकेट करता है? रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को. ठीक है, और इसका भी एक फॉर्मूला हो जाता है, वो भी हम राइट डाउन कर देते हैं. सो वो उसका फॉर्मूला हो जाता है m इज इक्वल टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस के इक्वल. ठीक है, जहां पर बेसिकली यदि मैं बात करूं इस मास ऑफ न्यूक्लियस की, सो ये क्या होता है, ये एटॉमिक मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल का. ठीक है, सो ये क्या हो जाता है, एटॉमिक मास हो जाता है. सो देखिए अब इसमें हम देखते हैं कि क्या कंसेप्ट लग रहा है. सो रेडबर्ग कांस्टेंट को यदि मैं देखूं आर, सो वो किसका प्रोपोर्शनल में है, एम के, और एम यहाँ पर क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है. सो इस कारण से जो हमारी असर्शन की स्टेटमेंट है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट वेरीज विथ मास नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट. एंड ये ऐसा क्यों है, क्योंकि रेडबर्ग कांस्टेंट ये एम के प्रोपोर्शनल में है. और उसका रीजन जो बोल रहा था कि जो रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ न्यूक्लियस, सो ये रॉन्ग हो जाएगा. अब कैसे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमने सेकंड फॉर्मूला लिखा कि जो रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों पर ही डिपेंड करता है. किस पे? एक तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये जो रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूक्लियस पर. ठीक है, दोनों पर ही क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ये जो रिड्यूस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मास ऑफ न्यूक्लियस पर, क्योंकि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पर भी डिपेंड करता है. एंड दैट इज वाई रीजन यहाँ से रॉन्ग हो गया. सो ओनली असर्शन इज ट्रू. सो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द रेडबर्ग कांस्टेंट. नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन. सो जो ऑप्शन सी दिख रहा है that is assertion is true but reason is false will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.